हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं तो अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। आइए आज बीपीएससी टीआर 3 के लिए जानेंगे कि परीक्षा मात्र 15 दिन, क्योंकि इस समय फॉर्म का लास्ट डेट चल रहा है। और अब से समझिए कि परीक्षा किसी का 14 दिन, किसी का 15 दिन, किसी का 16 दिन, किसी का 18-19 दिन भी है, लेकिन एक एवरेज माना जा रहा है कि 15 दिन। काफी मुश्किल की घड़ी है कि भाई इस 15 दिन में तैयारी कैसे करें, क्योंकि बिहार गवर्नमेंट है और भाई एग्जाम ले रहा है इतना जल्दी जल्दी, तो क्या किया जा सकता। खास तौर से हम बात उन बच्चों के लिए करेंगे कि जो कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है। जानते ही हैं कि कॉमर्स में इस बार क्या मैंने अकाउंट, बीएसटी और ईपीएस, ये तीनों सब्जेक्ट हैं। इसमें सबसे ज्यादा सीटें, मतलब सीटों की संख्या यदि देखें तो सबसे ज्यादा हमारा 1 नंबर पर बीएसटी का है, और दूसरे नंबर पे हमारा अकाउंट का है, और तीसरे नंबर पर ईपीएस की। क्योंकि अभी मैं इसके बारे में पूरा चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ा सा 1 मिनट इस पर नजर डालेंगे, क्योंकि लास्ट डेट चल रहा है। बहुत सारे लोग फॉर्म भर दिए हैं, बहुत सारे लोग नहीं भरे हैं। तो ये ध्यान दीजिएगा कि इतने कम समय में सब्जेक्ट इधर से उधर भागम भागम से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जितना सीट है उतना में तो किसी का सिलेक्शन होना ही होना है। क्योंकि आप जो लोग ओल्ड स्टूडेंट है तो उनके लिए ध्यान दीजिएगा, जो पढ़ रहे हैं पहले से वही सब्जेक्ट भर लें और जोड़ तोड़ से मेहनत करें। ये भी ध्यान दीजिएगा कि जो कुछ सीटों की संख्या ज्यादा देखकर बीएसटी, कुछ लोग ईपीएस वाले बीएसटी में चले जा रहे हैं। तो भाई क्यों जा रहे हैं? भीड़ उसमें भी है, भीड़ इसमें भी है, भीड़ इसमें भी है। मेरिट की जहां तक इसमें बात करेंगे तो सबसे हाई मेरिट तो आपकी अकाउंट की जाती है, क्योंकि अकाउंट के क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन बुक से मैच कर जाते हैं। तो खैर ये आप लोग की अपने लॉजिक के ऊपर है, अपने तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा सब्जेक्ट ले, जिसमें आप बेहतर कर सके आप वही सब्जेक्ट लीजिएगा। हम मुद्दे की बात करते हैं। परीक्षा लिखा गया है कि मात्र 15 दिन। अब 15 दिन में क्या पढ़ लेंगे? 15 दिन में तो ढंग से पढ़ेंगे तो 15 चैप्टर पढ़ पाएंगे, 20 चैप्टर पढ़ पाएंगे, इससे अधिक नहीं पढ़ पाएंगे। इस समय जरूरी है ये कि जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, पहले से पढ़ते हुए आ रहे थे, शुरू में से मैं बता रहा था कि आप टेक्स्ट बुक पढ़िए, टेक्स्ट बुक पर ज्यादा फोकस करिए, जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है उसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर दीजिए। ऐसा आप लोग पीछे किए होंगे, मैं बहुत पहले भी इस तरह से स्ट्रेटजी लेक्चर्स आपके लिए लाया हूं कि सपोज करिए कि ये आपका बुक का चैप्टर है, पूरी बुक को पढ़े, 5-7 लाइन इसमें से इंपॉर्टेंट हुआ तो उसको हाईलाइट आप किए थे। अभी की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अभी 15 दिन अभी एग्जाम है, इससे जो पहले पढ़ाई किए थे मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो इस समय पढ़ने का सबसे फर्स्ट तरीका यही है कि जो आप पहले से पढ़े हैं अपने टेक्स्ट बुक को, और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर आप अंडरलाइन किए हैं, तो केवल उस अंडरलाइन वाले पॉइंट को पढ़िए, पूरी टेक्स्ट बुक को पढ़ने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आई? क्योंकि पूरा पढ़ेंगे तो भाई एक बुक नहीं, 11th नहीं कंप्लीट हो पाएगा, या 11th कंप्लीट हो रहा है तो 12th तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो केवल हाइलाइटर मार्क पढ़िए। दूसरी चीज, सेकंड, इन सारे चैप्टरों से रिलेटेड आपके यदि एमसीक्यू क्वेश्चंस कुछ हैं, चाहे हमारे द्वारा हो या किसी कोई टेक्स्ट बुक लिए हो या कहीं से नोट्स मिला हो, उसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस हो, उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। जहां कंफ्यूजन हो उसे बुक से मैच करिए। थर्ड इसमें हमारा पॉइंट आता है कि यदि मॉक टेस्ट आपके पास है तो मॉक टेस्ट पर भी ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिए। एक चीज और मैं बताऊंगा कि सबसे जरूरी ये है कि चाहे वो आपका अकाउंट हो, चाहे बीएसटी हो, चाहे ईपीएस हो, इसमें आपके सब्जेक्ट के 80 क्वेश्चंस आएंगे, और जीएस के ये सबको मालूम है कि 40 क्वेश्चंस आएंगे।
पीछे टीआर 1 और टीआर 2 में बहुत सारे बच्चों ने ये गलती की थी कि मैंने हिंदी छोड़ दिया है, लैंग्वेज छोड़ दिया अभी, सब्जेक्ट पे सबसे ज्यादा फोकस कर रहे थे। सब्जेक्ट पे फोकस करने का मतलब है कि इस 80 में से 40, 45, 50, 55, ठीक ना, बहुत सारे बच्चे 60 तक भी नंबर पाए, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स किया। लेकिन जीएस की जहां तक बात करें तो जीएस बहुत सारे बच्चे, पहले मैं देखा उनका, बहुत सारे बच्चों को देखा 10 नंबर, 12 नंबर, 15 नंबर, माने मैक्सिमम अंडर 20 थे, मैक्सिमम अंडर 20, बहुत तो 7-8 पाए थे, ऐसा भी कंडीशन था। तो भाई इन दोनों पेपरों का बैलेंस आपको लेके चलना पड़ेगा। बैलेंस का मतलब है हम इसमें अच्छा कर रहे हैं तो इसमें भी अच्छा करें, क्योंकि सपोज करिए कि यदि इस बार मान लीजिए, सपोज करिए कि अकाउंट का वैसे 89, 88 गया था, लेकिन मान लीजिए इस बार सीटें थोड़ा सा ज्यादा है, या मान लीजिए उतने ही हैं, यदि अकाउंट में मेरिट सपोज करिए कि 90 जा रही है, बीएसटी में मान लीजिए कि आपकी मेरिट समझिए कि 65 जा रही है, ऐसे एग्जाम्पल, और ईपीएस में सपोज करिए कि मान लीजिए कि 70 जा रही है, तो कहने का मतलब जब इतना आप इसमें स्कोर करेंगे और इसमें आप 20+ नंबर लाएंगे तब न जाके होने के चांस है। तो भाई इसलिए अभी से मैं कह रहा हूं, इसके साथ आप इसका भी बैलेंस मेंटेन करके चलिए। या इस समय के दौरान में यदि आप पूरे 12 आवर्स समय यदि निकाल रहे हैं, तो यदि आप इस पर 8 घंटे फोकस कर रहे हैं, तो कम से कम जीएस के लिए 4 आवर्स समय देना पड़ेगा, ठीक है। यदि 10 घंटे समय निकालते हैं तो कम से कम 7 घंटे अपने सब्जेक्ट पर, बाकी जीएस पर, थोड़ा बहुत हिंदी पे भी कर लीजिएगा, क्वालिफाइंग में भी है, ठीक है। और इस समय आपको पढ़ना क्या है ये भी ध्यान दीजिए। पढ़ने के लिए आपसे मैं बताया कि आपको जो पढ़ना है ये ध्यान दीजिएगा। इस समय पूरा टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे तो कवर हो नहीं पाएगा। हाँ, कवर करना चाहते हैं तो सपोज करिए आप 12 आवर का समय निकालें, सोचिए, तो सबसे जरूरी ये है कि सबसे पहले आप अपने जो बुक है उसका जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट का मतलब कि जो आपने मार्क पहले से करके रखा है उस चीज को पढ़िए। दूसरा, उससे जो रिलेटेड एमसीक्यू क्वेश्चंस है उस पर फोकस करिए। इसके अलावा यदि आपके पास कोई नोट्स है, चाहे प्रैक्टिस सेट है, ठीक ना, या कोई अदर आपके पास बुक्स है, और ऐसा बुक्स है कि जिसमें एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए गए, इन पर फोकस करिए। इसके अलावा यदि आपके पास मॉक टेस्ट दिए गए हैं तो मॉक टेस्ट पर भी फोकस करिए, क्योंकि क्वेश्चनों चाहिए, माने अधिक से अधिक क्वेश्चन चाहिए। एक चीज, ये सारे चीज करते समय एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कॉपी कलम लेके बैठिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट या डिफिकल्ट आपके क्वेश्चंस आते हैं तो उनको नोट कर लीजिएगा, ताकि एक बार नोट करेंगे तो भूलने का चांस नहीं रहेगा। यदि इन सभी पर आप यदि 4 आवर समय देते हैं और इसके बाद ज्यादा नहीं, पर डे 2 आवर्स, कुछ ऐसे भी चैप्टर होंगे जो आपको डिफिकल्ट होंगे, आपको समझने मतलब पूरा क्लियर नहीं होगा, तो सारे चैप्टरों को इस समय कवर मत करिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है जहां से या तो क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं या जो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो थोड़ा उसको एक नजर दौड़ा दीजिएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद से बाकी जो समय 3 घंटा या 4 घंटा बड़ा, वो जीएस आपका जीके है, उस पर ध्यान दीजिएगा। एक कुछ बच्चों का ये भी
कहना है कि मैथ अब इतना समय कम है कि मैथ पर फोकस करने की जरूरत नहीं, 4-5-6 क्वेश्चन आएंगे मैथ, तो भाई उतना तो नॉलेज है कि 4-5-6 आएंगे, सब तो नहीं सही कर पाएंगे लेकिन 2-3 तो सही कर देंगे जितना जानते हैं उस बेस पर, क्योंकि मैथ का सिलेबस काफी बड़ा है, उसमें लगता है टाइम, और टाइम इस समय है नहीं, तो इन पॉइंटों को ध्यान रखिएगा। एक चीज और बताना था कि सपोज करिए कि कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो हमसे पढ़ रहे हैं, जैसे कि हमारा ऑलरेडी कोर्स चल रहा था आपका, मान लीजिए कि अकाउंटेंसी का, एंटरप्रेन्योरशिप का, बिजनेस स्ट्रीम का। क्योंकि मैंने इस बार पढ़ाया नहीं है, जो हमारे पास लेक्चर्स थे रिकॉर्डेड टोटल वही प्रोवाइड मैंने कर दिया है लो कॉस्ट पे। इसमें आपको ध्यान दीजिएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, एमसीक्यू क्वेश्चंस, 10 प्रैक्टिस सेट और 10 मॉक टेस्ट, जिसमें से ये इसको छोड़कर बाकी सारे कोर्स में अवेलेबल है। अब डेली बाई डेली का मतलब एक दिन अल्टरनेट करके आपका प्रैक्टिस सेट भी डेली चला जाएगा। आंसर की इसका आज जाएगा तो आंसर की कल आएगा, क्योंकि आप लोग उसको पहले सॉल्व कर लीजिएगा कि कितना आप वैल्यूएशन कर सकते हैं। ये भी ध्यान दीजिएगा, केवल आपका सब्जेक्ट का ही जाएगा, केवल 80 क्वेश्चंस का ही पीडीएफ फॉर्म में होगा, चाहे उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, और चाहे प्रिंट निकालना हो प्रिंट निकाल लीजिएगा, ना प्रिंट निकालना हो तो आप उसको डायरेक्ट क्वेश्चन चार्ट पर एक कॉपी पर लिख के चेक कर लीजिएगा कि कितना सही है कितना गलत है। ठीक है, ऐसे ही ये चीज सारे सब्जेक्टों के लिए है। एक और जानकारी देना चाह रहे हैं कि जो बच्चे कोर्स हमारा नहीं लिए हैं उनके लिए एक मॉक टेस्ट, ध्यान दीजिएगा, मॉक टेस्ट आज लॉन्च कर रहे हैं। ये मॉक टेस्ट हमारा जो होगा ज्यादा नहीं होगा, 10 मॉक टेस्ट होगा। कितना होगा? 10 मॉक टेस्ट। हर एक टेस्ट में 80 क्वेश्चंस होंगे, मतलब ये हो गया कि टोटल 800 आपके क्वेश्चंस होंगे, और बहुत नॉर्मल रेट पर उसका रखा गया है। बता दें आपको कितना, 99 रुपीज, चाहे वो आप और ये भी चीज सुविधा है, एक ही मतलब कोर्स में आपका अकाउंटेंसी, एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेस स्टडी सारा मिल जाएगा। मैंने 10 इसका 10 इसका 10 इसका, जिसको जो पढ़ना होगा अपना पढ़ लेगा। वैसे ईपीएस और बिजनेस स्टडी के लिए फायदे हैं कि दोनों मॉक टेस्ट आप चाहे तो दे सकते हैं। ठीक है, और आज ही हो सकता है कि शाम को ये कोर्स हमारा लॉन्च हो जाए। इसके लिए करना क्या पड़ेगा, इसके लिए सीधे से आपसे मैं बता दूं कि तो करना क्या पड़ेगा आपको, सीधे आप प्ले स्टोर पे जाएंगे और वहां पे आप DR कॉमर्स सर्च करेंगे। ऐसे रेड कलर का बना हुआ आपका लोगो आएगा, उसको आप डाउनलोड कर लेंगे। उसमें बहुत सारे कोर्सेस होंगे, उन कोर्सेस में आपके मॉक टेस्ट के लिए 99 रुपीज में एक कोर्स दिया होगा, उसको आप परचेस कर सकते हैं। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि जो लोग हमारा कोर्स पहले से लिए हैं का मतलब है कि हमारा अकाउंट, BST और EPS, ये जो कोर्स पहले से लिए हैं उनको ये मॉक टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि दोबारा ले लें, तो दोबारा लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सारी फैसिलिटी उनको उसी कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की गई है। ठीक है ना, सारा कंटेंट है, उसको उनको इधर उधर से कंटेंट या कोई कोर्स अदर लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि टाइम कम है। कम टाइम में आपको अधिक से अधिक पढ़ना है, तो आप लोग मेहनत करिए, क्योंकि इस बार मौका चूक ना जाए। क्योंकि समझिए कि बार बार आपके अपॉर्चुनिटी आ ही रही, कुछ पहले Tier 1 में हुए, कुछ Tier 2 में हुए, अब Tier 3 में हो रहे हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये मिल रहा है कि इसमें नए बच्चे ऐड नहीं है, जो पहले से हैं बस वही है।
ठीक है, ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। बाय।